अगर कोई व्यक्ति, कोई महामानव, कोई महापुरुष, यदि उसको विचारों को उससे अलग कर दिया जाए तो वह केवल मूर्ति और केवल एक तस्वीर के सिवा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर ज़्यादा जोर दिया जाए बनस्पत की उनको पूजने की। नहीं तो जैसा आप जानते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तो भगवान बुद्ध को भी अवतार बता दिए हैं और उनको अवतार बताने की कोई कमी नहीं है। बहुत जल्दी वो लोग क्या करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अवतार बता देंगे और उनकी सारी शिक्षाओं को, उनके सारे संघर्षों को कुर्बान करके, उनको सब खत्म करके केवल और केवल उनको मूर्ति तक, तस्वीरों तक, अगरबत्ती और मोमबत्ती तक सीमित कर देंगे। तो साहिबान, मेरा मानना ये है कि बाबा साहब में आस्था श्रद्धा तो हम रखेंगे, वो हम रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को जानें, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को जाने और केवल जाने ही नहीं, उस संघर्ष को कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें कि जिस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया और पूरे भारत में हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, बहुजनों को स्वतंत्रता दिलाई और हमको पढ़ने का, लिखने का, पीने का, पानी पीने तक का अधिकार हमें नहीं था। आप लोगों को पता है, आप लोग साफ जल पीते हैं, अभी यहाँ आरओ वाटर की व्यवस्था की गई है, आप लोगों को पता नहीं होगा इसी पानी को पीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना हाथ तुड़वाना पड़ा था। आदरणीय विद्वज्जन मौजूद हैं, 14 तालाब आंदोलन में आतताई जातिवादियों ने बाबा साहब अंबेडकर पर हमला कर दिया और उनको उनका हाथ चोटिल हो गया था। तो वो स्वच्छ पानी अगर आप पी रहे हैं, वो आपको मौजूद हो रहा है, तो आपको याद करना चाहिए कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं साथियों आप देखेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आज नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वो केवल तभी संभव हुआ है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया, हम लोगों को उस जगह तक पहुंचाया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर तमाम तरह के विमर्श चल रहे हैं, उनको पचा पाना हिंदूवादी जातिवादियों के बस की बात नहीं है, कोशिश उन्होंने पूरा किया है। लेकिन बाबा साहब भी जब कहते हैं कि हम बाबा साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं मैं बाबा साहब में आस्था रखता हूँ, भाई आप रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो दलितों पर आज के समय में अत्याचार हो रहे हैं, क्या आप एक दलित के घर जाकर उनसे मिले? दलित एट्रोसिटीज़ के मामले लगभग 1 लाख से ऊपर हैं केवल पिछले साल में। तो क्या उन एट्रोसिटीज़ के शिकार लोगों के घर आप गए, आपने उनसे मुलाकात की? तो बाबा साहब में आस्था रखने की बजाय हम कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि बाबा, जो मनुवादी व्यक्ति कहते हैं कि बाबा साहब बड़े अच्छे आदमी है, बाबा साहब बहुत अच्छे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से परिचित हैं? तो बाबा साहब को केवल और केवल आप अपनी झांकियों में रखकर वोट बैंक बना लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब को मानना है तो संपूर्णता में मानिए, बाबा साहब को मानना है तो जातिभेद का उच्छेद करिए, जातिभेद को समाप्त करिए और कहीं ना कहीं समाज में समता स्थापित कीजिए। बाबा साहब के संघर्षों के विषय में साथियों में पढ़ रहा था कि बाबा साहब जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद जब बाबा साहब पढ़ाई करके वहाँ से वापस आए, माता रमाबाई के पास पहुँचे, तब बाबा साहब ने पूछा कि मेरे 3 बेटे और कहाँ हैं? तो माता रमाबाई ने रोते हुए बताया कि उनके 3 बेटे जो है अब नहीं रहे, उनके 3 बेटे शहीद, 3 बेटे जो है परिनिर्वाण हो गया, उनका इलाज नहीं हो पाया समय पर, तमाम तरह की समस्याएं हुई। उस व्यक्ति का कलेजा देखिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद वो व्यक्ति अब भी समाज के लिए संघर्ष करता है, अब भी हम लोगों को उत्थान की बात करता है, जीवन भर संघर्ष करता है। अंतिम क्षणों में साथियों, जब बाबा साहब के इकलौते पुत्र राजरत्न अंबेडकर वो भी जब परिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो स्थिति ये थी साथियों कि बाबा साहब के पास उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके पास कफन तक नहीं था। ऐसा कुछ पुस्तकों में मिलता है कि बाबा साहब ने माता रमाबाई की साड़ी का टुकड़ा लेकर के उसमें अपने पुत्र को दफनाया। तो साथियों, सोचने की बात यह है कि वो व्यक्ति हमारे लिए इतना संघर्ष किया, इतने संघर्ष से हमको आगे लाया और कहीं ना कहीं हम उसको मूर्तियों तक सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बाबा साहब को जानना है, बाबा साहब को समझना है, तो बाबा साहब समझ में आएंगे उनके विचारों से, उनके विचार मिलेंगे उनकी किताबों में। तो यदि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं तो बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, बाबा साहब की किताबों को पढ़िए, तब कहीं जाकर आप सही अम्बेडकरवादी बनेंगे। हमारे बीच राजेश अकेला चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी सिर्फ अंगोछा बांध लेने से, जय भीम बोलने से नहीं होता। अम्बेडकरवादी होने का मतलब है कि हम बाबा साहब के विचारों को जानें, हम जाने कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया। मैं जानता हूं, मैंने ज़्यादा पुस्तकें बाबा साहब की नहीं पढ़ी हैं, एक आध किताब अगर आप पढ़ लें तब कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा जातियां कहाँ से आई, जातियां कैसे आई, जातियों का क्या हुआ।
कोई भी रिसर्चर का बाबा साहब से पहले रिसर्च ही नहीं था। बाबा साहब ने रिसर्च किया, बाबा साहब ने जाना कि कहीं ना कहीं जातियों का उदय कहाँ से हुआ, तब उन्होंने इन ब्राह्मणवादियों का भंडाफोड़ किया और बताया कि जातियां तो केवल इनकी गढ़ी गई हैं, इन्होंने केवल अपने फायदे के लिए इसको बनाया है। साथियों, तमाम विद्वजन है, मैं तो केवल सुनने आया था, आदरणीय संचालक महोदय ने बुला लिया तो मैं अपनी बात यहाँ कहने आ गया। बाकी हमारे बीच रायबरेली से आए हुए आदरणीय गुरुजी है, मैं उनको सुनने सबसे पहले आया था। मुलाकात नहीं हो पाई फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से गुरुजी को जानता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने जब सुना कि गुरुजी आ रहे हैं तो मैं विशेष तौर पर गुरुजी को सुनने आया हूँ। आजकल साथियों जैसा वातावरण बना है, जैसा माहौल बना है, सिर्फ 4 लाइन में अपनी बात कहूँगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब के नाम पर तमाम तरह की पार्टियों का उदय हो रहा है, बाबा साहब के नाम पर हर व्यक्ति उनको अपना रहा है, लेकिन उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं है। तो साथियों केवल 4 लाइनें कहनी है आज के माहौल पर कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। साथियों, इन धुंधली दिशाओं को बाबा साहब के विचार रूपी प्रकाश की जरूरत है कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है और शांति को बचाने और अशांति को मिटाने हेतु आज जनक्रांति के विकास की जरूरत है। अरे लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। और भारत को कल भी बाबा साहेब की जरूरत थी, भारत को आज भी बाबा साहेब की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।